हम तो लोटा पे देंगे अपना वोट। आप लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की यहाँ सभा है, गए नहीं? क्या करेंगे सभा, क्या ही सभा देख ली उनकी। आशुतोष तिवारी कुछ करामात नहीं कर पाए। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को तो पहली बात वोट देना ही नहीं चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी के जाने से बीजेपी के वोट कट जाएंगे, आप ये कह रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत कटेंगे। दतिया में तो टोटली समझो कि जातिवाद चुनाव हो गया। कौन सी जाति भारी है? अभी कम से कम एससी वर्ग का देखोगे तो कम से कम 45 से 60 हजार तक वोट है एससी वर्ग। नेता खाने को नहीं देता है। ओबीसी वोट किसी भी करेंगे विचार, हमारी सरकार बल देगी नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा? लोकल के आदमी कितने लगे, एक व्यक्ति नहीं लगा। जहाँ पे छड़ा वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस इधर हुआ, दामोदर यादव निकल जाएगा। कोई नेता अभी घर आ रहा है नेता जैसे, उससे क्या होता है? नहीं, हम तो दामोदर साल देख लिया बीजेपी का शासन। और शासन बदलेगा तो सुधरेगा। ये तो उपचुनाव है, सरकार तो भाजपा की। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे बदलेगा, एकदम थोड़ी बदलेगा। मतलब आशुतोष हो या घनश्याम हो, इनसे उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, ये तो एक ही वो बात। सरकार यदि आपको मान लीजिए दामोदर जी जीते हैं या कोई भी जीतता है, ऐसा कौन सा पहला काम आप चाहेंगे कि जो भी जीते वो करके दिखाए, तब आप मानेंगे कि वो सच्चा जनप्रतिनिधि? पहले बच्चों की शिक्षा सुधार होने चाहिए, शिक्षा का सुधार, कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी। लोग हैं, मिला जुला असर है। दामोदर यादव एक महत्वपूर्ण है। सूरज गौतम जी दतिया विधानसभा के मतदाता हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। क्या कहा आपने शासन का 29 सीट का? जी कहा है कि मध्य प्रदेश में अभी सांसद वाली जो चुनाव हुए थे पहले 23 में, तो कम से कम 29 की 29 सीटें पुलिस सांसद की चली गई। तो क्या कांग्रेस में एक भी कोई ऐसा सांसद नहीं था कि जिसके प्रकार कोई बिल्कुल पूरी फाइट खत्म हो गई इनकी? एक ना एक तो सांसद कम से कम जीतना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपन पूरे भारत में देख लो तो आधे से ज़्यादा तो कम से कम कांग्रेस गायब हो गई है। किस कारण भाई, ये काहे नहीं? कहीं पश्चिम बंगाल में देख लो, एक तरफा वहाँ भी सफाया कर रहा है अभी है। अभी 6 महीने की सरकार अपनी तमिलनाडु में देख लो, विजय थालापति, वहाँ पर की जनता काफ़ी समझदार है, तो 6 महीने के अंदर सरकार बना लेगा वो। तो आपका कहने का मतलब शासन प्रशासन कुछ गड़बड़ करता है? बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा तो नए दलित जितने भी भर रहा है उनके लिए फायदा मिलेगा। दतिया में यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो किस तरफ जाएगा रुझान? दतिया में तो टोटली समझो कि जातिवाद चुनाव हो गया, उपचुनाव है, जातिवाद चुनाव हो गया पूरा। तो यहाँ तो मिला जुला असर है जातियों का, बहुमत तो किसी जाति का नहीं। नहीं, अभी अभी आप देखो बिल्कुल जातिवाद चुनाव हो गया। कौन सी जाति भारी है? अभी कम से कम एससी वर्ग का देखोगे तो कम से कम 45 से 60 हजार तक वोट है एससी वर्ग में। हाँ, ये किस तरफ झुकेगा? ये वही जाएगा दामोदर यादव की साइड। और 10% काट दो चला जाएगा तो क्या हो, एक थोक 30 हजार वोट तो पड़े ही पड़ेंगे बिल्कुल। तो नरोत्तम मिश्रा जी के जाने से बीजेपी के वोट कट जाएंगे, आप ये कह रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत कटेंगे। आशुतोष तिवारी कुछ करामात नहीं कर पाए। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। घनश्याम सिंह जी ऐसे ही हैं, बट के वोट जाएंगे दोनों साइड। क्यों, जो कांग्रेस सर में वोट बैलेंस था वो एससी वर्ग था पूरा। तो कांग्रेस का एससी वोट दामोदर यादव पे चला गया बिल्कुल चला गया। और ओबीसी वोट? ओबीसी चल रही है, देखो क्या होता है। ओबीसी भी करेंगे विचार, करेंगे, उनका भी अच्छा मन है, वो देखेंगे। वैसे तो उनके लिए ये देखना चाहिए कि हमने तो जिस सरकारों के लिए रजिस्ट्री करी है, 70 साल कांग्रेस के लिए करी है, 20 साल बीजेपी के, जब तक हमारी सरकार बल देगी नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा? सवर्ण का क्या रुझान रहेगा? सवर्ण का आप काफी समझदार हो, सवर्ण का तो आप खुद जानते हो कहाँ जाएंगे नहीं, सवर्ण। मैं भोपाल से हूँ, मुझे नहीं, आप भोपाल से हो तो आप तो न्यूज चैनल वाला, आप खुद जानते हो वो कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि एससी या जो भी है जातियों का अभी दबाव बोलते हैं कुछ लोग कि दादा ने यहाँ पर विकास किया, माना कि विकास किया है, तो 70 साल पहले कांग्रेस थी, उसने ही विकास किया, उनने भी रोड ड्राई लेट रहा है। अब जामे जो है ना हमारे हैं नौरे में आती केंद्रीय विद्यालय कॉलेज बना है कम से कम 400 करोड़ का। तो इसी गांव से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इसमें लोकल के आदमी कितने लगे? एक व्यक्ति नहीं लगा, नहीं लगा एक भी व्यक्ति। अब बोलते हैं हमने विकास किया, तो क्या जो रोजगार मिलने चाहिए, कम से कम 10,000 की नौकरी अगर मिल जाए, कोई बात सका कि पानीपत जा रहा है, कोई सोनीपत जा रहा है, कोई नोएडा मुंबई जा रहा है, तो बाल बच्चे वहाँ तो नहीं भाग पा रहे हैं। बीजेपी को तो पहली बात वोट देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब दुनिया में तुम टोटल वो कुआं में अपना वोट फेंकाओ। तो आप कह रहे हो शासन प्रशासन तो उन्हीं का? नहीं, हाँ उन्हीं का है। अभी तुम देखो जंतर मंतर पर 543 सांसद में से मात्र एक सांसद लड़ रहा है, और पूरे एक लड़का 5 लाख या 10 लाख से कोई डिग्री कम होगी नहीं। सारे के सारे बिल्कुल गधा घोड़ा की तरह मार रहे दिल्ली की पुलिस।
क्या मानना चाहिए? पढ़ा लिखा लड़का होता है तो भविष्य बच्चों का वही है। दतिया में युवाओं में इसका असर है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल असर है, पूरा पूरा असर है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो तो करेगा नहीं कभी, चाहे वो किसी को भी दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो। तो जातियों में यदि बीजेपी या कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी से कोई उम्मीदवार उतारती तो दामोदर यादव। बिल्कुल, जहाँ पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा डिसबैलेंस इधर हुआ, दामोदर यादव निकल जाएगा। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम तो कुछ नहीं काम करते अपना। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। सूरज जी कह रहे हैं कि जातियों का दबाव रहेगा इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता किस चीज को देख के वोट देगी? जनता जिसका होगा उसी को मतदान करेगी और किसको करेगी। आप किसानी करते हैं, खुश हैं? हाँ खुश है हम तो। और देखो, हम तो ये जानते हैं कोई नहीं था खाने को नहीं देता है। हाँ। बस अपन इतना जानते हैं, अपन करेंगे, कितना महंगा हो गया। अपन करेंगे तभी खाएंगे ना। कोई नेता घर अभी घर घर आ रहा है नेता, जैसे उससे क्या होता है? मतलब कुछ खाने वोट तो किसी को देना ही पड़ेगा। को हम तो लोटा पे देंगे अपना वो। आप नोटा पे देंगे। आप किसको देंगे सर वोट? नोटा पे देंगे? नहीं, हम तो दामोदर पे देंगे। क्यों? इसलिए कि हमको बदलाव जरूरी है। हमने दामोदर जी 14 साल देख लिया बीजेपी का शासन। ये गांव में भी शिक्षा देख लो बच्चों की, 5-5 पास 6-6 पास करते जा रहे हैं। कोई पूरे छुटवा बड़वा नहीं जानता है। शिक्षा की ऐसी दिशा कर दी। दामोदर जी सुधार देंगे। अब शासन बदलेगा तो सुधरेगा। ये तो उपचुनाव है, सरकार तो भाजपा की हाँ तो ऐसे धीरे धीरे बदलेगा, एकदम थोड़ी बदलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, धीरे धीरे बदलाव हुआ। धीरे धीरे बदलेगा, मतलब आशुतोष हो या घनश्याम हो, इनसे उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। ये तो एक ही वो बात है। आप भी किसानी करते हैं? हाँ, किसान ही करता हूँ। यहाँ के किसान सरकार से खुश हैं? कह रहे हैं खाद नहीं मिल रही, कई किसान कह रहे हैं मंडियों में बिक नहीं रहा। खाद की तो बहुत किल्लत हो रही है। कई जगह तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं मिल रही बिजली। ब्लैक में 1700 और 2100 की बोरी मिल रही, 2450 की बोरी मिल रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की यहाँ सभा है, गए नहीं? क्या करेंगे सभा? क्या ही सभा देख ली उनकी। कभी सभा देखी, सुनी है? खूब सुनी हम, टीवी में देखा है? टीवी में, मोबाइलों में, सब में देखते हैं। क्या फायदा होगा? वो कहने वाली कर के, कहने की कुछ और है, करने की कुछ और है। सरकार यदि आपको मान लीजिए दामोदर जी जीतते हैं या कोई भी जीतता है, ऐसा कौन सा पहला काम आप चाहेंगे कि जो भी जीते वो करके दिखाए, तब आप मानेंगे कि वो सच्चा जनप्रतिनिधि? पहले तो बच्चों की शिक्षा सुधार होने चाहिए, शिक्षा का सुधार। जो बच्ची का भविष्य वहीं से बनता है। युवा वर्ग जब बनता है तो शिक्षा ही से बनता है, और शिक्षा ही से रोजगार या कोई धंधा अगर शिक्षित होगा तो कानून व्यवस्था? अब है। कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक है, कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी। लोग हैं, मिला जुला असर है, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि दामोदर यादव एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में नजर आ रहा है।